जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान। काफ़ी दिन से काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि काइंडली जो है आप एक पोस्ट डॉक पोजीशंस पे वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले कि चाइना में पोस्ट डॉक पोजीशन हम किन-किन वेबसाइट से सर्च करके ढूंढ सकते हैं और कहाँ-कहाँ किस-किस यूनिवर्सिटी से हमें पोस्ट डॉक पोजीशन मिल सकती है और उसका क्राइटेरिया क्या है और उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे। सो चाइना में बेसिकली अगर आप पोस्ट डॉक पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले दो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। एक तो ये कि आपकी जो एज है वो अंडर 35 होनी चाहिए, आप 35 से कम हो। और दूसरी बात, आपने चाइना में अगर पोस्ट डॉक पोजीशन ढूंढनी है तो आपकी जो पीएचडी है विद इन 3 इयर्स हो। तो ये जो दो रूल्स हैं ये चाइना में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आपके ये दोनों रूल्स फुलफिल होते हैं तो देन आई थिंक आप एलिजिबल हैं और आप फिर जो है पोस्ट डॉक पोजीशन ढूंढ सकते हैं। और पोस्ट डॉक पोजीशन ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, वहाँ से देखें। आप गूगल स्कॉलर पे भी देख सकते हैं प्रोफेसर्स को और वहाँ से आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप गूगल से भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके पोस्ट डॉक पोजीशंस देख सकते हैं और आप रिसर्च गेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर चाइनीज़ में फेमिलियर हैं, चाइनीज़ आपको आती है, तो चाइना में कुछ एपीपीज़ हैं जहाँ पे ये पोजीशंस जॉब पोजीशंस आती रहती हैं, जैसा कि एक बॉस एपीपी है, 501 है और इसी तरह लिंक्डइन है। तो आप चाइनीज़ एपीपी से भी सर्च कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि अगर आपको गूगल से पोजीशंस नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मे बी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म ना हो। ये जो ट्रिक्स हैं मैंने यूज़ किए थे और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो आप लोग भी इस तरह जो है पोस्ट ऑफ पोजीशंस सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि रिसर्च गेट पे बहुत सारे चाइनीज़ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल बनी हुई हैं और चाइनीज़ प्रोफेसर्स वहाँ पे अपने जो पेपर्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं। तो आप रिसर्च गेट पे प्रोफेसर ढूंढें और उनको ईमेल्स करें और इसी तरह गूगल स्कॉलर से भी आप प्रोफेसर ढूंढ के ईमेल करें। और लिंक्डइन पे भी काफ़ी प्रोफेसर जो है वो पोस्ट डालते हैं, तो आप वहाँ से भी पोस्ट चेक करके पोस्ट ऑफ पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल एमडीपीआई बहुत फेमिलियर है। एमडीपीआई में स्पेशल इश्यूज होते हैं और हर स्पेशल इश्यूज में चाइनीज़ प्रोफेसर ज़रूर होते हैं। तो आप वहाँ स्पेशल इश्यूज अपनी फील्ड से रिलेटेड ढूंढें और फिर चाइनीज़ प्रोफेसर्स को वहाँ से ईमेल करें। आप एक अच्छा सा ड्राफ्ट बना लें और उस ड्राफ्ट को आप जो है ईमेल में रख के भेजें या इसी तरह आप रिसर्च गेट के मैसेज में भी वो ड्राफ्ट सेंड कर सकते हैं। देन आई होप कि यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ प्रोफेसर बिकॉज आई ऑलरेडी had this experience and I got response from different professors from ResearchGate and Google Scholar and as well as the special issue of MDPI। तो आप भी इसी तरह ईमेल करें और आपको भी होपफुली रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको प्रोफेसर रिस्पांस देते हैं तो चाइना में सबसे ज़्यादा इजी वे ये है कि आपको प्रोफेसर ने अगर रिस्पांस दिया है, प्रोफेसर एग्री है, देन यू यू आर 100% श्योर दैट यू विल गेट दिस पोजीशन। अगर तो यहाँ आपको प्रोफेसर सिर्फ ये कह दे कि ओके आई हैव पोजीशन एंड देन यू गेट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू अप्लाई फॉर दैट। सो इसी तरह आपको पोजीशन मिल जाएगी। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़, उनमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो कम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग है। आप अप्लाई करते हैं और काफ़ी टाइम आप वेट करते रहते हैं, फिर आपको उसका रिस्पॉन्स आता है और काफ़ी सारे इंटरव्यू भी होते हैं। चाइना में ये होता है कि इंटरव्यू प्रोफेसर खुद कंडक्ट करते हैं और खुद ही आपसे वो निगोशिएशन कर लेंगे, कन्वर्सेशन कर लेंगे और फिर आपको वो बता देंगे कि ओके मेरे पास पोजीशन है, आप अप्लाई करें। और वो आपको प्रोसेस में भी हेल्प हेल्प करते हैं, काफ़ी गाइड करते हैं। इवन को काफ़ी सारे प्रोफेसर्स के पास चाइनीज़ स्टूडेंट होते हैं, वो चाइनीज़ स्टूडेंट को कहते हैं कि आपकी हेल्प करें। तो अगर तो इस तरह आपको पोजीशन मिल जाती है, फिर आपने क्या करना है। सो इफ़ यू आर इन पाकिस्तान देन मे बी योर प्रोसेस विल बी अ लिटिल बिट complex, बट इफ़ यू आर इन चाइना देन अ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू। बिकॉज मैं चाइना में था तो मैंने चाइना से ही प्रोसेस किया, लेकिन प्रोसेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने डॉक्यूमेंट एचआर को सेंड करने हैं और एचआर वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपके वर्क परमिट के लिए। जो ही ये वर्क परमिट आपका अप्लाई करेंगे विद इन 2 वीक्स
दे विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। सो वो नोटिफिकेशन आपको सेंड करेंगे और आपके साथ प्रोफेसर एग्रीमेंट साइन करेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेगी एचआर, और एचआर जो ही आपको डॉक्यूमेंट सेंड करे, बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पीएचडी की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स, आपने पाकिस्तान में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और वीज़ा जो ही आपका अप्लाई हो जाए, देन यू विल कम टू चाइना। चाइना में इंटर होने के बाद आपका जो वर्क परमिट है दोबारा अप्लाई होगा और रेजिडेंस परमिट दोबारा अप्लाई होगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पाकिस्तान में लगाए थे, मे बी कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है और साथ में पुलिस क्लियरेंस और बाकी चीज़ें। तो आप यहाँ दोबारा वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट दोबारा लेंगे और फिर आप वर्क स्टेशन पे जाके एंट्री कराएंगे और फिर आपकी पोस्ट डॉक स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे ही चाइना में आ जाते हैं और यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, वर्क स्टेशन पे आपको 2 से 3 पेपर्स करने हैं और बाकी जो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ होंगी या डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और प्रोफेसर को मे बी यू हैव टू गिव सम हेल्प टू योर प्रोफेसर टू सुपरवाइज सम मास्टर स्टूडेंट्स, मे बी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चलती रहती हैं। और बाकी आप जब पोस्ट डॉक कंप्लीट कर लेंगे, 2 साल का आपका टेन्योर होता है, ये 2 साल में आपने कंप्लीट करनी होती है। आपको 1 साल मज़ीद भी ये लोग देते हैं, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है और आपको सैलरी भी मिलती रहती है। और एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and also subscribe my channel and like my videos. So see you in next video. Thank you so much for watching.